ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का 10th चैप्टर टेंस। टेंस का प्रेजेंट टेंस में हम आज देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इमीडिएट प्रेजेंट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ रही है। सेकेंड उसका यूज है वे एक्शन जो इस समय हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वे जो काम जो है वे बोलते वक्त हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह आजकल व्याकरण पढ़ रही है। उसका व्याकरण पढ़ना, ग्रामर पढ़ना जारी है, लेकिन हो सकता है कि हम ये बात बोल रहे हैं उस समय वे पढ़ रही हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी इज़ रीडिंग ग्रामर दिस डेज। इसका थर्ड यूज है कि वे एक्शन जो फ्यूचर टाइम में होने वाला है और उसमें फ्यूचर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हो, जैसे वह कल दिल्ली जा रहा है। तो इसमें कल जो है फ्यूचर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज गोइंग टू दिल्ली टमारो। फोर्थ इसका यूज है कि कोई काम, एक्शन का इंटेंशन या लाइक्लीहुड वे पसंद कर रहा है, वे पसंद है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। इसमें मेरी इच्छा है कि मैं कार खरीदने जाऊँ, इसलिए वे कार खरीदने जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू बाई अ कार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो हिंदी सेंटेंस में जो क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है, उसके अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है अगर आता है तो वे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी फोर यानी वर्ब, मेन वर्ब जो है उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे तो हम लोग का V4 होगा। V4 के बाद ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड करते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल में मैं हंस रही हूँ, आई एम लाफिंग। लाफ जो है मेन वर्ब है और इसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर दिए तो ये हम लोग का V4 हो गया। अब किसके साथ हम लोग, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे या एम का या आर का, इसके लिए मैंने नोट में दिया है। जो है आई के साथ एम का यूज होता है वी, यू, दे, और पर्सन का प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ आर का। अगर ही या सी या इट या पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज का यूज होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर निगेटिव सेंटेंस में अगर है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं हंस रही हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर दो होता है। पहला है एम, इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और रिटन फॉर्म के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग? सेकेंड है निगेटिव अगर होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तब एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और रिटन फॉर्म के लिए लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट रीडिंग? अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है WH प्लस एम या आर या इज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव में अगर हो तो नॉट का यूज़ करेंगे, अगर निगेटिव अगर नहीं अगर हो तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो क्या जो है सब्जेक्ट के बाद में है, तो इसके लिए हम लोग WH का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट के पहले अगर आता है तो हम लोग का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज होता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट आर यू रीडिंग? सेकेंड है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई आर यू नॉट रीडिंग? अब इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड होता है। ओके।